राज्य की इच्छा। प्रेमियों, अहंकार इतनी बुरी बला है कि जीव को इतनी भी उसने कमाई करी, हमेशा कई बार ये बात आई होगी, एक बार नहीं कई बार ये बात आई होगी कि अहंकार जो इंसान को ऊपर से नीचे गिरा देता है। एक बार राजा के स्वप्न में एक बहुत सुंदर रोशनीदार मूर्ति आई स्वप्न में। उसने राजा को ये कहा कि राजा, तू न तूने कोई कमाई नहीं करी, तू अंधेरे में है, क्या करूं? तू संतों की सेवा कर तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो संतों की सेवा के बिना अधूरा है। चाहे तू राजकाज करता है लेकिन है तो अधूरा। तो संतों की सेवा कर। तो स्वपन की थी। और सुबह उठा तो उसने मंत्री से बात करी। तो मुझे रात में ऐसे बहुत सुंदर प्रकाश में एक मूर्ति नजर आई है। उसने मुझे ये कहा है कि तू इसका सेवा कर तो तेरे जन्म जन्म के जो मैल है वो धुल जाएंगे। तेरा जिस शरीर तो अधूरा है ना जिस काम में, वो तो पूरा हो जाएगा। संतों की सेवा। अब मैं कहाँ करूं संतों की सेवा? मंत्री कथा कहता है कि फलानी फलानी जगह पर ना एक जंगल में संत रहते हैं, आप वहां जाओ, वहां उनकी सेवा करो। संतों की सेवा करने से ना आपका जीवन सुधर जाएगा। जैसे उन्होंने कृपा करी है ना कि अधूरा है, संत की सेवा करोगे ना तो आपका जो राज भी अच्छा चलेगा और आपका तन मन सब सार्थक हो जाएगा। ठीक है। ढूंढता ढूंढता वो संतों के पास चला गया। जा करके संतों से कहता है कि महाराज मुझे कोई सेवा बख्शो। संतों ने एक बार तो मना करी, कहते नहीं हमें जरूरत नहीं है। कहते नहीं महाराज, कोई सेवा हो तो मैं आपकी जरूर सेवा करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसी अंदर से कुछ कृपा हुई है कि संतों की सेवा मैंने करनी है। तो संत कहते हैं ठीक है, तो फिर क्या सेवा करनी है? कहते हैं नहीं दूर, यहाँ से काफी दूर एक नदी है, वहां से तूने मेरे नहाने के लिए, स्नान के लिए जल लेके आना। कहते हैं ठीक है महाराज, सत वचन, ठीक है मैं लेके आया करूंगा। संत कहते हैं ठीक है, मेरी चिंता खत्म, तो ले आएगा ना? कहते हाँ महाराज मैं ले आऊंगा। अब 2 महीने तक तो राजा दूर नदी से जल लेके आता था, और जो संत थे स्नान करते थे। एक दिन अचानक वो जल लेने के लिए गया तो काफी लेट हो गया। अब महान पुरुष बैठे हैं स्नान करने के लिए, बैठे हैं तो देर हो गई। उन्होंने कहा कि आज तो राजा आया नहीं, चलो खुद ही चलते हैं, अब नदी पे जाके स्नान करके आते हैं। अब पराधीन सुपने सुखनाई। जब किसी की अधीनता हो जाती है ना, उसमें इंसान का आधा सुख खत्म हो जाता है। इसलिए अधीनता बहुत बुरी होती है। तभी तो कहते हैं जितना हो सके अपने आप से हमें काम कर लेना चाहिए। तो संत भी यही कहते कहते जा रहे थे कि देखो पराधीनता कितनी बुरी होती है। आज मेरा सारा नियम खराब हो गया, पूजा पाठ भी मेरी रह गई। संत वहां जा रहे थे, तो जब जा रहे थे रास्ते में वो राजा मिल गया। राजा पानी ला रहा था, ला रहा तो कहने लगे, संत थोड़ा क्रोधित हुए, कहने लगे तूने क्या करा, मेरे सारे रूटीन, सारा आज रूटीन खराब हो गया, सारे मेरे पूजा पाठ का टाइम सारा खराब हो गया। आज तो ले कहते महाराज क्या करता, ना कुछ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मेरे को नींद आ गई, इसलिए मैं जल लाने में। क्या हुआ अगर लेट हो गया तो? अगर हाथ जोड़ के कह देता कि गलती होगी मैं कल ध्यान रखूंगा, वो तो कहा नहीं। लेकिन अपने राज का अहंकार था कि मैं राजा हूँ। संतों ने जब कहा कि मैं आज लेट हो गया तो पानी नहीं लाया, तो महाराज मेरे को देखा तो होता कि मैं कौन हूँ, मैं राजा हूँ, फिर भी आपके लिए मैं जल लेके आ रहा हूँ, क्या हो गया आज लेट हो गया तो? ठंडी हवा चल रही थी, नींद आ गई, नहीं पता चला, अब ला तो रहा हूँ। संतों ने कहा इसके अंदर अहंकार आ गया। अब जैसे कैसे करके जल तो रखा ला करके, और पटका घड़ा, लो महाराज ये पड़ी आपकी सेवा, मैं तो चला। क्यों एक दिन लेट हो गया आप इतने क्रोधित हो गए? पर मैं तो राजा था, मेरे को तो इतना तो मेरा मान रख लिया होता, मेरे पद का मान तो मेरे राजा का पता मेरे ऊपर, इतना तो ध्यान रख लिया होता। ये संतों से कह रहा है। संत समझ गए, यानी इसको किसी ना किसी तरीके से सुधारना पड़े। क्यों संत के चरण में शरण में जो आ जाता है ना, वो दयालु होते हैं, किसी ना किसी बहाने से वो उसके जीवन को सुधार देते हैं। घड़ा रखा, राजा वापस अपने घर जा रहा था। घर जा रहा तो रास्ते में क्या देखा कि एक कुत्ता बैठा है।
कुत्ता बैठा है, एक बड़ा बहुत बड़ा बंगला है, बंगले के दरवाजे पर कुत्ता बैठा है, और बंगले के अंदर एक बहुत टेबल बिछी और बहुत बढ़िया से उसमें सामान रखा हुआ है। और जब वहां से निकल रहा है तो उसको उस कुत्ते ने देखा, कुत्ते ने उसको मनुष्य की आवाज में आवाज लगाई, और जाने वाले राहगीर जरा बात सुन। देखा उसने मुड़ करके कि जब वो गया था महात्माओं के पास जब तो कुछ नहीं था, अब वो घर जा रहा है तो उसको ये दिखा। तो कहने लगे कौन? उसने पूछा कि तू कौन है पहले। वो राजा कहता पहले तू बता तू कौन है। कहता मैं भी तेरी तरह चक्रवर्ती राजा था। ये कौन कह रहा है? ये कुत्ता कह रहा है। तेरी तरह चक्रवर्ती राजा था मैं भी, लेकिन संतों की सेवा करने में मुझे भी अहंकार आ गया था। तो उस अहंकार के बदले मुझे आकाशवाणी हुई थी कि तू 100 जन्म कुत्ते का जन्म पाएगा, उसके बाद चंडाल के घर जन्म पाएगा। अगर मैं उस टाइम गलती मान करके संतों के पास जा करके सेवा में लग जाता, आज मेरी हालत ना होती। इसलिए तू बच जा, नहीं तो तेरी भी यही कंडीशन, यही हालत हो जाएगी। इसलिए जा संतों के पास और वहां से क्षमा मांग, और अब दोबारा से सेवा में लग जा। उसने जब ये बात सुनी तो उसको थोड़ा अंदर लगा भी वाकई कुछ बात हो सकती है। तो कहने का भाव है वो दोबारा से फिर वहीं से वापस हो लिया, आकर के संतों के पास चरणों में गिर गया। और गिर गया तो जब महापुरुष दयालु होते हैं, दयालु होते हैं, उन्होंने दया करके फिर उसको सेवा बख्शी। सेवा करने जो अगले दिन वो घड़ा लेकर के जब पानी भरने जा रहा था नदी पे, तो घड़े में से आवाज आई कि राजा, तू राजा कहता है, मुझे देख, मैं घड़ा हूं। हाँ, और पहले मैं मिट्टी था, कुम्हार ने मेरे अंदर पानी डाला, मेरे को पैरों से रौंदा, रौंद करके मेरा घड़ा बनाया, घड़ा बना करके मुझे आवे में डाला, मैं अग्नि में तपा, कितने कष्ट सहन किए, फिर जाकर के मैं घड़ा होकर के बाहर आया। लेकिन मैंने कितने कष्ट सहन किए तो घड़ा बना, अब मैं खुद भी ठंडा होता और दूसरों को भी ठंडा करता हूँ। और तू एक कौड़ी का भी नहीं है। क्या है तेरे अंदर? मल मूत्र का थैला है। किस चीज का अहंकार करता है? राज का अहंकार करता है। राज तो आज भी छूटेगा, कल भी छूटेगा। लेकिन अगर संतों की सेवा में लग जाता और गलती मान लेता तो शायद तेरा ये हाल इस चीज से बच जाता। तो घड़े की आवाज सुन करके भी राजा के अंदर का जो कुछ थोड़ा बहुत अहंकार बचा भी था, सब खत्म। कहने का भाव है कि महान पुरुष जीव को वहां तक ले जाते हैं जब तक उसके मन की सफाई नहीं होती। अगर वो ना मानता तो पता नहीं कई जन्मों तक कुत्ता बनता, चंडाल बनता, क्या क्या बनता। लेकिन महापुरुष बड़े दयालु होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, और जीव के अवगुणों को नहीं देखते। उनके अवगुणों को दूर करके उनको फिर सही रास्ते पर ला कर, ये सब लीला क्या थी? ये महापुरुषों की लीला। जो कुत्ता दया सम्मान देखा है, उन्होंने सोचा था इसका अंश सुधारना है। तो महापुरुष जितनी हमारे साथ हमारे ऊपर कृपा करते हैं, दयालुता करते हैं हमारे ऊपर, जितना कोई कोई और नहीं कर सकता। एक महापुरुष होते हैं जो हमारे को हर चीज से बचा सकते हैं। कितना उसने जन्म कुत्तों का पाता, चंडाल बनता, लेकिन सब चीज को काट कर महापुरुष ने दया करी तो उसके मन के अंदर विचार भी पलटे। अपने अहंकार को छोड़ करके जैसे वो जल लेकर के आया, जैसे जल ठंडा था, वैसे उस घड़े की बात सुन करके वो खुद भी ठंडा हुआ, और दोबारा से फिर संतों की सेवा में लग करके उसने अपने जीवन को सार्थक किया। तो इस प्रेमियों, कभी हमारे मन के अंदर ये ना आ जाए कि मैं इस काम को करता हूँ, मेरे बिना काम हो नहीं सकता। सब हो जाते हैं, काम है, लेकिन मालिक महापुरुष जिससे करवाना चाहे उससे करवाते हैं। जिसके ऊपर दया हो जाती है, उस दया के भंडार को अपने अंदर भर लो, उनकी कृपालता को भर लो, उनकी कृपा को अपने अंदर भर लो कि मालिक ने मेरे ऊपर कृपा करी है, तो हमारा जीवन लोक परलोक में सार्थक हो जाएगा। आगे जाकर के कोई ये नहीं कहेगा आछे दिन पाछे गए, गुरु से किए ना हेत, अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत। अगर हम उस टाइम इसी अहंकार में रहते, आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना, अगर गुरु महाराज जी की आज्ञा ना मानता, गुरु महाराज जी से हित ना करता, गुरु महाराज से प्यार ना करता, तो फिर आगे जाके आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया नहीं, अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चुग गई। अब तो पछताने से बनता ही नहीं।
तो टाइम निकल गया। इसलिए कहते हैं कि महापुरुष बार बार उस बात को कहते हैं, समझाते हैं। ये नहीं ये बात एक बार कह दे दोबारा फिर कहिए सुन ली हमने, नहीं, क्यों समझाते हैं? शायद हमारे अंदर कोई गलती आ रही है, शायद हमारे अंदर कोई हंकार आ रहा है या कोई अंकुर फूट रहा है, इसलिए उस चीज को मिटाने के लिए मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा जाए कि दाने खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, इसलिए कभी अपने मन के अंदर कभी भी हंकार ना आने दो। अगर आता है तो संतों की शरण में जा करके अपने मन की शिकायत करो और अपने मन को साफ करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।